सोलन में जितने भी प्रवासी आ रहे हैं वो बिना पंजीकरण सोलन में रह रहे हैं। वो किसी भी घटना को अंजाम देकर यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। घटना होने के बाद उन्हें पकड़ना भी संभव नहीं। इसलिए जितने भी प्रवासी सोलन में रह रहे हैं उनका पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए ताकि सोलन शहरवासी सुरक्षा के माहौल में रह सके। ये बात सोलन के व्यवसायियों ने कही। उन्होंने कहा कि ये प्रतिदिन करीबन 2 से 4 हजार किराया दे रही है। इतना फंड इनके पास कहां से आ रहा है इसकी जांच भी होनी चाहिए। सोलन शहर वासियों अनिल, सुरेंद्र बहल, मुकेश गुप्ता ने विरोध प्रकट करते हुए बताया कि राज्यों से प्रवासी सोलन शहर में कमाई के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन साथ में वो कई घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। देवभूमि का माहौल खराब कर देते हैं। इसलिए जितना भी प्रवासी सोलन में आ रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से पहले उनका पंजीकरण होना चाहिए। उनके कागजात भी पूर्ण रूप से जांचने चाहिए ताकि अगर वो किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके। सर, मैं अनिल कांसरा सोलन से बोल रहा हूँ, माल रोड सोलन से। सर, ये लोग जो बाहर से आते हैं इनकी आईडी वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी चेक करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, इलीगल पर्सन्स, अनऑथराइज्ड पर्सन्स जो है वो आके हिमाचल का जो वातावरण है वो ख़राब कर रहे हैं। आप रोज़ नित्य दिन देखोगे कोई ना कोई वारदात सुनने को मिल रही है। गलत तरीके से हो रहा है। ये नहीं कि सभी लोग गलत होते हैं, बीच में इलीगल पर्सन है, उन्हीं में से ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन पर्सन गलत है और उनको उनकी रोकथाम करनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो हिमाचल के बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा। टूरिस्ट जो आना बंद हो जाएगा यदि हिमाचल के अंदर कोई ना कोई गलत वारदात बड़ी होगी तो। इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए उनको उचित जो भी समझे वो बंदोबस्त करने पड़ेंगे। और ये फालतू किराए दे के माहौल ख़राब कर रहे हैं। जनरली इससे क्या है, इनको तो पता नहीं पेमेंट कहाँ से आ रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये तो नॉलेज में नहीं है। उससे कि जो लोकल हिमाचली पब्लिक है वो तो बेचारा दुकानों से बाहर हो जाएंगे, वो तो फड़ी भी आ जाएंगे, नीचे धरती पे आ जाएंगे। ये दुकानों के मालिक बन जाएंगे, वो धरती पे सड़क पे आके बैठ जाएंगे। लाख 1.5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं एक महीने का, जहाँ पर 1.5 लाख की तो सेल भी नहीं है महीने की, जिसका 1.5 लाख रुपया किराया था। इससे लगता है कि ये मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग प्रशासन को चेक करें प्लीज़। उनको हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए कि इतने फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से किराए दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक प्रवासियों का सवाल है, इसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। कोई सोशल एंटी एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे, कोई देश प्रदेश का हमारे माहौल तो नहीं ख़राब करना चाहते। इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वेरिफिकेशन के बाद अगर ये रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर वेरिफिकेशन जरूर है। मेरा ये सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनुरोध रहेगा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और एक शायद कोई नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए, कोई बाहर से आया तो उसको अपने थाने में अपना आधार कार्ड या कुछ ऐसा जो आईडी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना चाहिए या पुलिस चौकी में करना चाहिए। या जिसके पास कोई मकान किराए पर लेते हैं उनको कंपलसरी करा जाए कि वहाँ वैसे करा तो हुआ एक नोटिफिकेशन पर ऐसी कोई उस पर इम्प्लीमेंट उतने उससे नहीं करा हुआ। या डोर टू डोर जाके भी ये एक सर्वे हो सकता है, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है कि कोई अगर ऐसा है कोई असामाजिक तत्व ना हिमाचल में है। जो हिमाचल में एक बहुत सद्भावना का माहौल है और हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर कोई कभी भी दंगा फसाद कुछ नहीं हुए। कभी 1984 में भी हुए थे, तब भी हिमाचल बिल्कुल शांत रहा था। और भी बहुत जगह दंगे हुए, पर हिमाचल में ऐसा कभी सद्भावना का माहौल ख़राब ना हो। इस वजह से सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि इनके पूरी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके और देखा जाए कोई गलत आदमी हिमाचल में आके माहौल ख़राब ना करे। मेरा मानना है कि जो भी बाहर से आ रहा है उसकी आईडी चेक होनी चाहिए। हमारे को क्या पता हो क्या करके आया बाहर। आजकल बहुत हो गया, लूटमार बढ़ गई है, इसलिए इनकी आईडी ज़रूर चेक होनी चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। और यहाँ तो सोलन में तो बहुत बढ़ गया है। सोलन में तो बाहर से बंदे बहुत आ रहे हैं जिनकी कोई चेकिंग नहीं है। तो क्या मानना है आपका? हमारा मानना है पुलिस को इनको चेक करना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं। आधार कार्ड भी चेक होना चाहिए इनके प्रॉपर्ली। अब इनकी आबादी भी बढ़ती जा रही है। और जैसे विवाद चला हुआ इतना सजौली में मुस्लिम हिंदू वाला, तो उसमें क्या मानना है आपका? हमारा तो ये मानना चाहिए जो गैर जैसे इनकी एक मंजिल लगी वो तो अनऑथराइज है, वो टूटनी चाहिए। कहने के बाद भी लोग जो हैं
बाहर के प्रवासी लोगों को अपने घर किराए पे दे रहे हैं, दुकानें किराए पर दे रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी पहले वो खुद आइडेंटिफिकेशन जो है, जो मकान मालिक है या दुकान मालिक जो उनको किराए पे दुकान दे रहे हैं, उनको उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन करवा कर उनकी जो पीछे का भी उनसे कुछ ना कुछ ऐसा कागज़ लेना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो कि ये बंदा है कहाँ से और क्या है। उसके अलावा उनको इस तरह से अपने घरों में शेल्टर देना मैं नहीं समझता कि ठीक है। शहर की सुरक्षा की बात भी है, और अभी पीछे जैसे किडनैपिंग का केस भी एक जो हुआ था उसमें भी घर में ही किराए पर वो शायद लोग रह रहे थे, ऐसा पता लगा है। तो मेरा तो सोलन पुलिस से एक ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप एक 15 दिन का जो समय है वो सभी जो जिन्होंने अपने घर किराए पे दिए हैं उनको दिया जाए।